नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो इसी क्रम में आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, तो हम बोले थे कि प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी का हम कराएंगे। ठीक है, तो जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी को ऐसे टाइप वाइज कौन कौन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको कैसे बनाना है, कैसे डील करना है, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एसएससी जीडी का एग्जाम आप लोग को पता ही है कि 27 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला और प्रेफरेंस भराना स्टार्ट हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग प्रेफरेंस भर लिए होंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस भर लिए होंगे, उसके बाद आप लोग तैयारी में जुट जाइए। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट कराने का, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज से। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आज आप लोग को पता है कि आज भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म है। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर का एक मोटिवेशन है आप लोग के लिए कि जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग को शिक्षा लेना है, बहुत अच्छे से लेना। ठीक है, और 14 अप्रैल आज है तो भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। ठीक है, तो उन्हीं का ये बोला गया शब्द है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक 20 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। अगर आप लोग इससे बढ़िया से देख लेते तो हमको लगता है कि मैथ में आप लोग का एक भी नंबर नहीं छूटेगा। ठीक है, क्योंकि हम खुद ही एसएससी जीडी के मैथ में फुल स्कोर किए हुए हैं, आप लोग को भी पता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करना है कुछ सवाल को, उसको बढ़िया से देखना है आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 20% ने अपना मत नहीं दिया और 40 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता को पंजीकृत मतों का 42% प्राप्त हुआ और 112 मत से विजेता घोषित हुआ। कुल मत कितना है? ठीक है, तो इस सवाल में पूछ रहा है कुल मत कितना है। ठीक है, तो हमको पता है। ठीक है, कि कुल मत मतलब होता है 100%। कितना होता है? 100%। मतलब हमसे 100% का मान मतलब कितना, कुल रजिस्टर जितने मतदाता है सबका परसेंटेज हमको पता है। ठीक है, तो कुल 100% मतदाता हमको पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो आपको बताएंगे, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार। जब भी देखिए इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं तो बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, इसको करे कैसे। ठीक है, तो इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक एक लाइन में आप लोग को हम बताते हैं, इसको करना कैसे। ठीक है, जैसे 100% हमको पता है 100%। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, 20% है अपना मत नहीं दिया। ठीक, 20% है अपना मत दिया ही नहीं। ठीक है, और प्लस 40 को मत क्या हो गया, अवैध हो गया, मतलब कोई उसका गिनती नहीं हुआ। ठीक है, इसी में है 100% में है, इसी में है। ठीक है, और जो है सो विजेता कितने मिला है, तो 42% वोट मिला। ठीक है, बोल रहा है 42% वोट किसको मिला है, तो विजेता को। ठीक है, तो बच गया कौन, उप विजेता। तो उप विजेता कितना मिलेगा, इसी के बराबर मिलेगा और उससे इतना कम मिलेगा। ठीक है, 42% माइनस 112। ठीक, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए अब कुछ नहीं करना, अब हो गया इस सवाल, बस हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 20%, 42% और 42%। ठीक है, ये सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सबको जब जोड़िएगा तो 104% होगा। ठीक है, तो 100% बराबर हम बोल सकते हैं 104% प्लस 40 माइनस 112। ठीक, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जब इसको कीजिएगा तो डायरेक्ट यहाँ से इसको भी कर दीजिए तो -72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब इधर लाइएगा तो -4% हो जाएगा। ठीक है, और -72 हो जाएगा, माइनस से माइनस गया। ठीक है, 4% का मान कितना है, 72। ठीक, तो 1% बराबर हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 1% बराबर कितना होगा, इसको 4 से भाग दीजिएगा 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। 18 से भाग दीजिएगा, मतलब इसको इससे भाग दीजिएगा तो 1% बराबर हमको कितना आएगा, 18। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1800। 1800 हो जाएगा, कितना होगा। ठीक है, तो इसको एकदम आसान से ऐसे भी कीजिएगा तो कम समय लगेगा, नहीं तो पता चलेगा उसमें से इतना निकाले इतना निकाले, पता चलेगा कहीं गलत दे दिए। ठीक है, तो ऐसे बनाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा, आसानी से बनेगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा इसको कैसे करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आपको मिलेंगे, दो उम्मीदवार के बीच मतलब चुनाव वाला सवाल ऐसे मिलेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा ऐसे करने का, तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अरविंद ने अपनी घड़ी 20% की हानि पर 320 रुपये में बेचा। ठीक है, तो 20% का लाभ हानि पर बेच रहा है 320 रुपया, तो 20% को उसको लाभ प्राप्त करना है, तो कितना। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये सब सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, एसएससी का, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप कर सकते हैं। ठीक, 20 यहाँ से हम देखिए बोल सकते हैं 20% का हानि का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया का सामान था, 20% हानि का मतलब 80 रुपया में बेचा। ठीक है, तो यही देखिए, तो यहाँ 80 का मान देने हैं। ठीक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं 320 किसका मान है, 80 का मान है। किसका मान है, 80 का मान है। ठीक है,
और हमको 20% लाभ चाहिए, ठीक है। 20% का चाहिए लाभ चाहिए, 120 में 120 चाहिए, ठीक है। तो 20% लाभ चाहिए, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 8 चौक 32, ठीक है। 12 चौक हमको पता है 480 होता है, ठीक है। एकदम देखिए आसान से आसान तरीका से आप लोग को बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर ऐसा सवाल मिले तो इसको ऐसे ही करना, ठीक है। ऐसे इसको 20% फ्रैक्शन वैल्यू पे भी कर सकते हैं, 1/4 ऐसे कीजिएगा तो आप लोग को ऐसे समझ में आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन जब परसेंटेज आप पढ़िएगा, फ्रैक्शन जब समझ में आ जाएगा तब आप फ्रैक्शन बेस पे भी कर सकते हैं। इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा तो कम टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे सवाल सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से आप लोग एग्जाम में कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यदि इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर और भुजा 10 सेंटीमीटर, ठीक। इस सवाल को कराने से पहले आप लोग के बीच एक बात बोलना चाहेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लग रहा है, थोड़ा हमको मोटिवेशन मिलेगा तो और आप लोग के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। और और आप लोग को अच्छा से अच्छा से बढ़िया समझा सके उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ। चलिए सवाल करते हैं, ठीक है। तो 3 नंबर सवाल, 2 क्वेश्चन आपको हम ध्यान से कर लिए, आप लोग को अच्छा लगा होगा, ठीक। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर और एक भुजा 10 सेंटीमीटर। किसी भी सवाल को करने से पहले आप लोग को एहन से एकदम ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन पूरा देख लेना है एक बार में, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन रहता है तो उसको नहीं देखना रहता है, डाटा से देख मिलता है, लेकिन कोई छोटा सवाल है तो उसको पूरा देखना है। यहाँ पर कोई देखेगा आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यहाँ कुछ पढ़ेगा नहीं, 26 को है 10 से गुना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल हमको पता है कि ये 260 मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो यहाँ से 260 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन वहां रहेगा तो 260 मार के निकल लेगा, ठीक है। लेकिन बढ़िया से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, इसमें विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और भुजा दिया, और हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। यहाँ तो कुछ एक वो है, एक तो नहीं है। हमको एक तो और फॉर्मूला पता है, विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, चौड़ाई हमको कोई भी एक किसी में भी एक मतलब 10 रख दीजिए, ठीक है। तो विकर्ण का मान कितना है, 26 है, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, और लंबाई का मान कितना है, लंबाई मान चलिए 10 है, और चौड़ाई ऐसे तो बेसिक तौर पर हमको लग रहा है ये चौड़ाई होगा, और इसका नहीं पता है तो इसका हम निकालेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बराबर हम बोल सकते हैं 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676। आप लोग को 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे हम स्क्वायर वाला वीडियो बनाए हुए तो उसको देख लीजिएगा कैसे स्क्वायर निकाला जाता है, ठीक है। और इसका 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 576, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 576, ठीक है। तो हम ए बराबर बोल सकते हैं 24 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिल गया है, एक तो 24 है और एक तो कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल 240, ठीक है। तो पहले सवाल में करना क्या था, पहले बढ़िया देखना था इसमें विकर्ण दिया, तो विकर्ण से हमको लंबाई ज्ञात करना होगा, ठीक है। और उसके बाद एक तो भुजा दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, ठीक है। एक भुजा दिया हुआ था 10, तो उससे हम दूसरा भुजा निकाल लिया, ठीक है। इससे हम क्या किए, दूसरा भुजा निकाल लिए, दूसरा भुजा कितना निकला 24, 24 को 10 से गुना कीजिएगा क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो इससे हमको पता चल गया कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 240। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा में 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32.6 केजी है, यदि लड़कों का औसत वजन 33 है तो लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, ठीक है। तो ये एवरेज का सवाल है, किसका सवाल है, एवरेज का सवाल, ठीक है। हम जो क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम जो क्वेश्चन लाए हैं प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। किसी एक सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, 20 को सवाल आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो 20 को सवाल आप लोग के लिए है, प्रीवियस ईयर में पूछा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें हम अपना मन से लाए, जो सवाल पूछा गया है एज इट इज वही सवाल लेकर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 15 लड़कों का एवं 10 लड़कियों का औसत वजन 32, मतलब दोनों का औसत वजन कितना है, इतना है, सबका औसत वजन इतना है, ठीक है। लड़कों का औसत वजन, ठीक, 33., ठीक है। इसको देख करने से पहले क्या करना, देखिए लड़का कितना है 15, ठीक है, और उसका औसत वजन कितना है, तो 33 केजी है, ठीक है। और 10 वो लड़की है, इसका औसत वजन हमको बोल रहा है बताने के लिए, इसका औसत वजन क्या होगा, और टोटल का औसत वजन देने हैं 32.6, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग तराजू देखे होंगे, ठीक है, देखिए हम तराजू जैसा बना दिए हैं, ठीक है। इधर 500 ग्राम का बटखारा है, इधर भी 500 ग्राम का सामान रहता है, ठीक है। तो यहाँ वही है, इधर भी ये दोनों का हैंड से जब एवरेज निकालिएगा तो दोनों को बराबर हो जाएगा, इधर जितना एवरेज है उसी का मतलब दोनों करने के बाद एवरेज इतना आना चाहिए, ठीक है।
उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसे करने के लिए पहले तो आपको लिख लेना है 15 का औसत से कितना देना है 33, 10 का हमको पता करना है, टोटल का देना है 32.6। तो यहाँ देखिए तो ये कितना कम है कि ज़्यादा है, हमको पता चल रहा है कि कम है। कितना है, ये कम है, ये कम है कि नहीं है, कितना कम है, 0.4 सेंटीमीटर कम, मतलब ये ज़्यादा है, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, मतलब 0.4 ज़्यादा है। कितना पर ज़्यादा है, 15 पर ज़्यादा है, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक। जब 6 इधर प्लस में है, जब 6 इधर प्लस में है तो इधर 6 माइनस में होगा, कितना होगा, 6 माइनस में होगा, और कितना पर होगा तो 10 पर होगा, यहाँ 10 है तो 10 पर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसको जब कीजिएगा तो 0.6 आएगा माइनस में, तो जितना दिया हुआ है उसमें से घटा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से 32 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इसका आंसर कैसे होगा, 32 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, देखिए इधर माइनस प्लस 6 इधर माइनस 6 होगा तब ना दोनों बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद ये औसत इतना होगा, औसत दिया हुआ था इससे हम निकाल दिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे बनाना है, ठीक। एवरेज के सवाल और भी आएंगे, अभी एक पहला प्रैक्टिस सेट है, अभी और प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको, तो उसको भी देखना है, ठीक है। सारा टाइप जितना टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा गया है सब टाइप हम कैलकुलेट कर लिए हैं, मतलब निकाल लिए हैं, और सारा टाइप 10 दिन में कोशिश करेंगे सबको कराने का, 10 प्रैक्टिस सेट में सबको खत्म करने का, ठीक है। 4 क्वेश्चन हो गया, उम्मीद है कि चारों चारों आपको अच्छा लगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है। चलिए, पानी एवं दूध के मिश्रण मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, सारा टॉपिक से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। पानी एवं दूध के 27 लीटर मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात 5:4 है, ठीक है। यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में पानी एवं दूध का अनुपात क्या होगा, ठीक, ठीक है। 27 लीटर है, कितना लीटर है, 27 लीटर, और इसका अनुपात कितना है, 5:4। तो 5 4 जब जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 बराबर 3, मतलब एक का मान 3 है, ठीक है। तो पानी हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। कितना हो जाएगा, 12, मतलब 15 लीटर पानी है और 12 लीटर दूध है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, यदि मिश्रण में 3 लीटर पानी मिला दिया जाए, ठीक है। तो पानी का ये है, पानी में 3 लीटर मिला देंगे 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो नई का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो पानी एवं दूध का अनुपात कितना होगा, एग्जाम में ऐसे दे दिया, लेकिन एग्जाम अगर उल्टा दे दिया, दूध एवं पानी का अनुपात, तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, जो पूछ रहा है पानी एवं दूध पूछ रहा है, पानी एवं दूध एक बताएंगे, 3:2, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 4 12 20 का चतुर्थ अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। एग्जाम आपको है ना सो अनुपात जो है, ठीक है, ये ठीक है, समानुपात होता है, ठीक है। 4 प्रकार समानुपात, प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, तृतीय समानुपात और चतुर्थ समानुपात, ठीक है। तो एग्जाम में आपको कोई भी समानुपात पूछे तो उसका हम बता देते हैं आपको, ठीक है। जैसे कोई भी दिया रहेगा, ठीक है, जैसे ए बी सी डी, 4 संख्या रहता है, ठीक है। 4 में से 3 आपको दिया रहेगा, एक पता करना रहेगा, ठीक है, ठीक है। 4 में से ध्यान से 3 दिया रहेगा, एक पता करना है, जैसे 1 2 और 3, इसका पूछेगा चतुर्थ अनुपाती क्या होगा, ठीक है। या फिर पूछ देगा 4 6, इसका दे देगा, और 3 दे देगा, पूछेगा इसका तृतीय अनुपाती क्या होगा, ठीक है। मतलब 3 प्रकार का अनुपात पूछता है, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। 4 प्रकार का आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस सवाल के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, ठीक है। जैसे 4 12 और 20 लिखा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका पूछ रहा है ये क्या होगा, ठीक है। इसका कुछ नहीं करना है, 4/12 और 20, ठीक है। इसका चतुर्थ अनुपात ये है, ठीक है। देखिए 4 कहाँ से यहाँ कितना गुना है, 3 गुना है, ठीक है। तो ये भी 20 का 3 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता, बताइए 3, इसका कितना होगा, मतलब इसका कितना, तो ये हो गया द्वितीय अनुपात, ठीक है। इसका मतलब दूसरा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमको क्या पता चल रहा है, इधर देखेंगे ये कितना गुना, 2 गुना है, तो यहाँ भी 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। जब ये दोनों काटिएगा तो 1/2 होगा, और ये भी 1/2 होगा, ठीक है। दोनों बराबर हो जाता है, ठीक। अब उम्मीद है कि आप लोग को चतुर्थ अनुपात पूछे, प्रथम अनुपात पूछे, द्वितीय अनुपात पूछे, कुछ भी पूछे तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ जैसे रहता है उसी के बराबर वही हो जाता है, ठीक है। 4 का यहाँ 3 गुना है, तो यहाँ पे 20 का 3 गुना 60 हो जाएगा, जबकि 60 नंबर ए ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अनुपात कैसे निकाला है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ऐसा आएगा क्वेश्चन, अगर एग्जाम में आता है, कितना 10% बढ़ा दिया जाए, 15% बढ़ा दिया जाए, तब ना भिन्न इतना हो जाता है, तो मूल भिन्न, ठीक है।
कुछ नहीं करना, अपना मन से मानना है, ठीक है। जैसे एक तो भिन्न एक्स है, ठीक है, माने कि क्या बोल रहा है अंश में, तो अंश मान लिया कि एक्स से 10% की कमी की जाती है, ठीक है। 10% कमी की जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। तो 10 से क्या क्या एक कम किया, 10 से क्या किया एक कम किया तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 10% फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। 10 से एक कम किया तो 9 होगा, 9/10 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है वाई में 15% की वृद्धि किया था, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल, 15/100 लिखेंगे, इसको 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, ठीक। और वृद्धि क्या है, तो 20 से 3 बार गया 23 हो गया, ठीक है। 23/20 हो जाएगा, ठीक है। और बोल रहा है कितना आ जाता है, 2/5 आ जाता है, कितना आ जाता है 2/5 आ जाता है। यहाँ से हम इसको काट लेंगे तो 2 बार में हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ से हट के ऊपर जाएगा, 18x हो जाएगा, 18x होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा 23y हो जाएगा। इसका मान कितना है 2/5, ठीक है। यहाँ से हम x अनुपात y बराबर बोल सकते हैं 46/90। 46/90 है नहीं है, इसको जब 2 से काटेंगे तो 23/45 हो जाएगा, ठीक। 23/45 आ गया इसका आंसर, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है, कैसे करना है। जितना परसेंट बोल रहा है उतना परसेंट बढ़ा देना। अब नहीं पता है 10% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 10/100 होता था, ठीक है। जितना है उतना उसको 100 से भाग दीजिए, कट जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, ठीक। इस अनुसार आप बना सकते हैं, जितना उसको 100 से भाग दीजिएगा तो उसका फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे है आप लोग को पता चल गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। 8 नंबर, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है औसत चाल, ठीक है। तो औसत चाल जब भी आपको निकालने के लिए बोला तो औसत चाल बराबर होता है फॉर्मूला, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। यहाँ से हम देख रहे हैं कुल दूरी कितना है, 60 किलोमीटर जाता है, 30 किलोमीटर जाता है और 45 किलोमीटर जाता है। सबको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 135 किलोमीटर। कितना आएगा 135 किलोमीटर, ठीक है। और हमको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। लेकिन यहाँ समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर कितना होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी बटे चाल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर जाता है, 2 घंटा लगा यहाँ पर, कितना देर लगा 2 घंटा, ठीक है। और यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तो आधा घंटा लगा, ठीक है। और यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा से 45 किलोमीटर गया तो यहाँ भी आधा घंटा लगा, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि आधा आधा 1 घंटा 2 3 घंटा लगा, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं 45 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका है औसत चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका औसत चाल है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। औसत चाल बराबर हमको फॉर्मूला पता है कि कुल दूरी बटे कुल समय होता है, कितना होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हम निकाल लिए और कुल समय इस फार्मूला में रखिएगा तो निकल जाएगा 3 घंटा कुल दूरी लगा, मतलब कुल समय उसको लगा, कुल दूरी बटे कुल समय 45 किलोमीटर प्रति घंटा चाल इसका औसत चाल है, ठीक है। अभी 45 किलोमीटर प्रति घंटा जाता पहुंच जाता उतना ही दूरी, ठीक है। एक तो क्वेश्चन है, यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 217 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक। पहले तो इसको जानने से पहले आपको आना चाहिए कुछ, ठीक है। जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, एक वर्ष में साधारण ब्याज 10% है, अगला वर्ष भी 10%, ठीक है। 5% का अगर साधारण ब्याज बोलेगा 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर 5% के हिसाब से बोलेगा 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है बढ़ते रहता है, ठीक है। 10 रुपया था, मतलब 100 रुपया दिए थे, ठीक है। तो 100 रुपया का 10% 10 रुपया, अब जब अब ब्याज देगा तो इसको भी जोड़ के उसका ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 10 से 3 को गुना कीजिएगा 30%, ठीक है 30%, ठीक। ये साधारण ब्याज हुआ, ठीक है। जितना परसेंट बोलेगा, जितना वर्ष के लिए बोलेगा, दोनों गुना कीजिएगा तो जितना परसेंट ब्याज उसका निकल कर आ जाएगा, ठीक। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज अगर 10% की बात करें, ठीक, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 10% का चक्रवृद्धि ब्याज जो है अगर 1 वर्ष का है तो 10% होगा। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में है से निकालना नहीं है। अगर 10% के हिसाब से 2 वर्ष का पूछेगा तो 21% हो जाएगा, ठीक है। और 10% के हिसाब से अगर 3 वर्ष का देगा
33.1 हो जाएगा और 4 वर्ष का देगा, ठीक है, 46.4% हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33%, 33.1% होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं CI कितना है, 33.1%, ठीक है। अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 217, 217 बराबर हमको पता चल गया 3.1 है, 3 दशमलव कितना है, 1 है, 3.1 है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन हमेशा अपने आप में 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसको कीजिएगा तो 7 बार में कट जाएगा, 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये डाटा याद रखना है, ठीक है। 10% का अगर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 10% होगा, 2 वर्ष में 21%, 3 वर्ष में 33.1% और 4 वर्ष में इतना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सारा बात याद रखना है, ये याद रहेगा तो एग्जाम में आपको निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा क्या करेगा, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा, फिर उसका ऐसे करते हुए तब बहुत समय लगेगा, उसका 33.1% आएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको याद रखिए, ठीक है। याद रखिएगा, डायरेक्ट हिंस आप यहाँ से याद, हमको याद था, ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल लिए कि इसका मान कितना है, 217 है, इस हिसाब से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको भी याद रखना है, इस सवाल, इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम मिलेगा ही मिलेगा, SSC GD में तो खास करके ये सवाल मिलते हैं। और SSC GD में उतना लेवल नहीं रहता है, 16-17 क्वेश्चन एकदम आसानी रहेगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है थोड़ा भारी लगेगा, उसके लिए बच्चा को दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। ये सब सवाल भी रह सकता है, आप ध्यान ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया, 10वां क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इसको ये देखिए बोर्ड मास के रूल पे है, तो बोर्ड मास हम पढ़ाए हुए हैं, तो बोर्ड मास जो है से, ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहले बताए थे आपको छोटकी ब्रैकेट काम करना है, छोटकी ब्रैकेट काम कीजिएगा तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से हमको लग रहा है 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो 12 माइनस 6 गुना 1 गुना 2, ठीक है। यहाँ से जब हम करेंगे तो 12 माइनस 12 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी, इसको भी 0 कर देगा, यहाँ 0 इससे गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचेगा सिर्फ ये सब, ठीक है। इतना बड़ा दिया है लेकिन उतना है नहीं, 2 बाहर निकलेगा तो गुना होगा, ठीक है। 79 में से 20 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 59 हो जाएगा, ठीक है। तो 59 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान से देखते हुए करना है, ठीक है। हम यहाँ से देख रहे थे कि 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, तो इसको 0 करिए देगा, जिससे गुना होगा उसको भी 0 कर देगा, ठीक है। यहाँ तक तो 0 हो गया, 2 बाहर निकलेगा, 10 के पहले गुना होगा तो गुना हो जाएगा, ठीक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब ये सवाल है सो बच्चा फंसने वाला, जिसको आता है वो भी फंस जाता है, जिसको नहीं आता है तो समझिए फंसीले रहता है, ठीक है। लेकिन इसको करना कैसे है, मतलब आप, ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 54 व्यक्ति किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, ठीक है। इसको बढ़िया से ध्यान से पढ़ के बनाना रहता है, तब इसको आसानी से बनेगा, ठीक है। ठीक है, 54 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिन में पूरा करता है, तो 8 दिनों के कार्य के बाद, ठीक है, 54 व्यक्ति को अगर कोई काम दीजिएगा तो 48 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। इसको बढ़िया समझिए, वो कितना करेगा, 48 दिन में काम पूरा कर लेगा, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहा है, 8 दिन कार्य के बाद 36 व्यक्ति हैं जो उसके साथ जुड़ गए, मतलब अब फिर से दूसरा काम देना है, ठीक है। और 54 व्यक्ति को देना है, ठीक है। तो 48 दिन में जानते कर देंगे, लेकिन 8 दिन तक काम किया 54 व्यक्ति, ठीक है। क्या व्यक्ति काम किया, 8 दिन तक काम किया 54 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 36 व्यक्ति हैं और जुड़ जाता है, 54 में 36 जुड़ेगा तो 90। आप बोलिए काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, काम तो आप कम समय में हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे करना है, ठीक है। देखिए इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। 56 गुना 8, 56 गुने 4, मतलब 56 गुने 48, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 54, 54 गुने 40, यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ से 90, ठीक। यहाँ से जीरो जीरो गया, 9 चौक 54, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं 24 दिन में काम जो है सब पूरा हो जाएगा, मतलब शेष दिन जो है, अब शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितना दिन लगेगा, ठीक है, 24 दिन, ठीक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कि जो टोटल काम है कुल कितना दिन में पूरा हुआ, 24 दिन तो अभी शेष लगभग किया, आप पहले से 8 दिन तक काम किया है, ठीक है। 24 8 कितना हो जाता, 32 दिन, कितना हो जाता, 32 दिन, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछा शेष दिन, ठीक है, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो शेष कार्य को 24 दिन, अगर पूरा काम पूछता तब जो है कितना, तब कितना हो जाता, 32 दिन लगता, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर और 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और d1 इंटू d2, मतलब पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण। ठीक है, अगर फार्मूला पता है तो ये आसानी से बन जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, फार्मूला में रखना है और बन जाएगा। दूस काटेंगे तो कितना, 2 बार में कटेगा। ठीक, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला नहीं पता है तो नहीं बनेगा। ठीक है, फार्मूला पता है तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो विकर्ण से आप निकालिए उसका। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 इंटू d1 गुने d2। ठीक है, इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का सवाल आपको एसएससी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, तो इसको करने का 2 मेथड होता है, इस सवाल को करने का। ठीक है, इस सवाल को करने का 2 मेथड होता है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, एग्जाम में जिसको आता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा। ठीक है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहला तो जो लड़का को आता है वो पहले क्या करेगा, सबका एलसीएम लेगा। क्या करेगा, सबका एलसीएम लेगा। सबका एलसीएम लेगा, उसके बाद इसको बनाएगा। ठीक है, लेकिन जो शार्प बच्चा होगा, जो जिसको बुझने आता होगा, वो क्या करेगा, ऑप्शन देखेगा। ठीक है, इसको देखिए आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 15, 25, 40, 75। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कौन कौन संख्या है इससे विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ 999 हमको लगता है किसी से विभाजित नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन से छांट सकते हैं इसको। ठीक है, वो उतना करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 40, 25 से देखिए, तो यार ठीक है, तो 25 से देखिए 99 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, इससे ये साइड हो जाएगा। ठीक है, और 75 लिखा हुआ तो 40 से कटेगा, 40 से नहीं कटेगा, तो इससे ये साइड हो जाएगा। ठीक है, इसी अनुसार 9600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक है, ऑप्शन देख लेना है कि कौन किससे कटेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा तो एलसीएम निकाल के नहीं बनाना है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं 9900 किसी से, इस समय किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, और 9960 जो है हम देख रहे हैं 25 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, और ये जो है 40 से नहीं कटेगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ऐसे करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त मूल संख्या में 70%, 78 से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है। ठीक है, मान चले कोई भी संख्या इसमें मान लेना। ठीक है, जैसे मान चले हमारे पास 100 नंबर था। ठीक है, इसका 15% घटाया जाता है तो 85 हो जाएगा। ठीक है, 85 हो जाएगा, इसका 20% बढ़ाया जाता है, इसका 20% कितना हो जाएगा, इसका 20%, इसका 20% 17 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों को जोड़िएगा तो 102 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, यही 2 का मान कितना दिया हुआ, 78 दिया हुआ। ठीक है, 2 का मान 78 दिया हुआ तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। ठीक है, तो 100 का मान पूछा, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो 3900 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कैसे किए हैं, ऐसे करना रहता है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी संख्या 2 और 5 को दोनों से विभाजित, हम कैसे अभी बताए थे वैसे ही एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे ही बनाना है, इससे आपको आसानी लगेगा। ठीक, कौन सी संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित। ठीक, तो यहाँ देख लीजिए, 2 है, यहाँ लास्ट में 2 है, ये 5 से नहीं कटेगा, ये तो कट गया। ठीक है, ये 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, और ये 5 से नहीं कटेगा। ठीक है, और ये देखिए दोनों से कट जाएगा, 5 जीरो है लास्ट में कटिया जाएगा, 0 है 2 से कटिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 है तो 2 से कट जाएगा, और 5 से विभाजन का नियम क्या बोलता है, 0 और 5 लास्ट में है, 5 से कट जाएगा। ठीक, इस अनुसार हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 5 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, और ये 5 से नहीं कटेगा, और ये दोनों से कट जाएगा। ठीक है, यही एग्जाम में करना है, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, तो कोई है सब भाग लगा के देखेंगे और इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर पहला संख्या में भाग लग गया, ठीक है, तभी टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भाग लगाएगा, लास्ट में रहेगा तो समय भाग लगाते जाइएगा, नहीं लगाना है, ऐसे करना है। ठीक है,
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाइप ए एक टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 40 घंटा में भर सकता है, दोनों पाइप साथ मिलकर कितना देर में भरेगा। ठीक, कुछ नहीं करना है, ए को कितना देर में भर सकता है 12 घंटे, और बी उसी को 40 घंटा में भर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लीजिएगा 120 आएगा। ठीक है, तो ये 10 घंटा में भर देगा और 3 घंटा। ठीक है, इसका एफिशिएंसी है 10 का हो गया और इसका 3 का एफिशिएंसी है। ठीक है, ठीक, तो पूछ रहा है दोनों है से कितना देर में भरेगा, तो दोनों भरेगा 10 3 13, जोड़ दीजिए इसको, 120/13 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 120/13। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग बना लीजिएगा। एक यहाँ है से कुछ भी दे सकता है, जैसे कोई पूछेगा ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 20/3, ये उसी फॉर्मेट पर बनेगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बी 120/13, इससे आसान कुछ नहीं होगा। ठीक है, 45 किलोमीटर की चाल से चल रहा एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ठीक, तो ये टाइम एंड स्पीड मतलब दूरी समय का चाल का है क्वेश्चन है, इसको बनाना है। ठीक, इसको बनाने के लिए आपको आप पता होना चाहिए कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, इसी देखिए चाल दूरी समय का है सब, जब भी सवाल बनाइएगा यही फार्मूला से बनेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसके अलावा और कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जब आप ट्रेन में बनाइएगा, ट्रेन वाला जब सवाल आपके पास आएगा, ठीक है, तो इसमें से कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर ऐसा सवाल रहे 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार कर। ठीक है, तो घर का तो कोई दूरी नहीं होता है। ठीक है, कोई डिस्टेंस मतलब कोई लंबाई नहीं होता। ठीक है, ऐसा सवाल आपको जब भी मिले, ठीक है, घर की जगह यहाँ पे से आदमी भी रह सकता है, खंभा भी रह सकता है, कुछ भी रहे, तो उसके जगह से इसका दूरी नहीं लिया जाता। ठीक है, तो उस समय खाली ट्रेन का दूरी लिया जाता है। ठीक है, अगर जब प्लेटफॉर्म का बारी आ जाएगा या फिर बड़ा सा पुल का बारी आ जाएगा तो दोनों का है जुड़ा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से हम चाल बराबर देख रहे हैं कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल कितना है 45 है। ठीक है, और हमको लग रहा है इसका है 100, एक सवाल आप, ठीक है, ये जो है 100 मीटर में आएगा। ठीक है, और ये किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ से छोटा सा आप लोग याद रख लीजिए। ठीक है, एक याद रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, जब 2 किलोमीटर को जो है मीटर में बदलेंगे, ठीक है, तब किससे गुना करना है, और मीटर प्रति सेकंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा से बदलेंगे तो किससे गुना करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए एक 5/18 से ही गुना करना है। ठीक है, और 18/5 से गुना करना है। ठीक है, अगर पूछेगा इस दोनों में बड़ा कौन है, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये क्या है, छोटा है। ठीक है, जब छोटे से बड़े में जाएंगे, ठीक है, ये छोटा है। ठीक है, जब छोटा से जब बड़ा में जाएंगे 5/18 से गुना नहीं, 18/5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, जब छोटा से बड़ा में जाएंगे तो बड़ा संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, और जब बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा संख्या से गुना करेंगे, जिसमें जाएंगे उसी से गुना करना। ठीक है, बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा संख्या से गुना करेंगे, और छोटा में जा रहे हैं तो छोटा संख्या से गुना करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अब कभी दिक्कत नहीं होगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए किससे गुना करते हैं। ठीक है, जिसमें जाएंगे बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से गुना करेंगे, छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से गुना करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सवाल था। ठीक है, तो 45 जो है सबको छोटा में जाना है, किससे गुना करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और घर का है सो कोई लंबाई नहीं लिया जाता है। ठीक है, और समय यहाँ पर रखा है 12 सेकंड, और इसका तुमको पता करना। ठीक है, तो अब कुछ नहीं, आप तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको देखिए ये था सेकंड में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में ले आए। ठीक है, तो यहाँ से हम काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। ठीक है, और ये 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दूरी बराबर हो जाएगा 15 गुने 5, यहाँ से 6 से काटे थे, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से 150 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा 150 मीटर, मतलब ट्रेन की लंबाई कितना है 150 मीटर। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा सवाल कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 15%, 20%, 25% की 3 क्रमिक छूट प्रदान की जाती है तो प्रतिशत में कुल क्या होगी। ठीक है, तो कुल मतलब 3 गो छूट देना है, किसी दुकानदार को 3 गो छूट देना है। पहले 15% का देना, फिर 20% का देना, फिर 25% छूट देना। ठीक है, और ध्यान से
तीनों छूट नहीं दे, एक के छूट देना चाहता है तो कितना छूट दे, मतलब इतना ही बराबर हो जाए, ठीक। तो सवाल करने के दो मेथड होते हैं, ठीक है, तो हम आपको दोनों मेथड बताएंगे, देखिएगा, ठीक है। पहले तो आप यहाँ से दो को हल कीजिए, इस क्या कीजिए, दो को हल कीजिए, 15 और 20 का हल कीजिए, ठीक है। ये फार्मूला होता है, जब भी कोई दो को छूट देना रहता है, कुछ नहीं करना रहता है, ए प्लस बी माइनस ए गुने बी इंटू 100, ठीक है। ये फार्मूला बैठाइएगा, दो 2% का समतुल्य छूट आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक। और नीचे में 100 करना है, ठीक। अब कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले 15-20 लें, तभी पहले 15-20 लें, आप 20-25 भी ले सकते हैं, 15-25 भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, दो को, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से कटेगा 5 बार में हो जाएगा, और यहाँ से कटेगा 3 बार में, ठीक है। तो ये 35 कितना हो जाएगा, 35 और 3 38 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 38%, ठीक है। अब जो बचा है 25%, ठीक है, तो आप इसको दीजिए, ठीक। यहाँ पर जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक। यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आपका 9.2 बार में जाएगा, ठीक है। कितना बार में जाएगा, 9.2 बार में जाएगा, ठीक है। तो 38-25 कितना हो जाएगा, 20 30 35 25 38 38 25 4 25 4 9.2, ठीक है। 35 60 60 60 3 63, ठीक है। 60 और 3 63 हो जाएगा। अब इसको जब घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा, कुछ तो गलती कर रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, हम फिर से इसको बना रहे हैं, ठीक है। 15 20 और 25, ठीक है। चलिए हम पहले हैं से, इसको लगता है कल थोड़ा कैलकुलेशन हम हार्ड कर दिए, ठीक है। पहले 20-25 को ले लेते हैं, तो यहाँ से 40% हो जाएगा, ठीक है। और 40-15 को लेते हैं आप, ठीक। तो यहाँ से कितना आ गया, 49%, ठीक। यहाँ से कितना आ गया, 49%, ठीक। यहाँ से 49% आ गया, ठीक है। तो उम्मीद में है कि हमको आपको समझ में, पहले दो को लेकर सॉल्व करना है, फिर जो आएगा उसको अगले के साथ सॉल्व करना है, 49%, ठीक है। और एक तो छोटा सा ट्रिक होता है, इसको आप चाहेगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लेकिन इसमें है मान लगभग के बराबर आएगा, इसमें क्या होगा, मान लगभग के बराबर आएगा, ठीक। तीनों को जोड़िए, तीनों क्या कीजिए, जोड़िए, 15 20 और 25, ठीक है। तो 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60, ठीक है। और इसको है इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 60 का एवरेज देखिए, 3 गो है, 1 2 3 गो है, इसका एवरेज 20 होगा, तो 20 घटाना है, तो 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, ठीक है। 80/100 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 48 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 48 के आसपास हमको लग रहा है, 49 है, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हम जब भी एग्जाम करते हैं तो 3 को समतुल्य छूट देता है, तो हम ऐसे ही करते हैं, एकदम करेक्ट आंसर आता है, करेक्ट आंसर नहीं था, आसपास का आंसर आता है, ठीक है। और थोड़ा हटा हटा ही ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तीनों को जोड़िए और इसका एवरेज जो है उसको घटा दीजिए, ठीक है। एवरेज घटाइएगा तो उसका आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हैं और थोड़ा ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप एग्जाम बनाइएगा जल्दी आंसर आएगा, और ऐसे बनाइएगा तो थोड़ा गलत, मतलब टाइम लगेगा, लेकिन आंसर उधर से एक्यूरेट आएगा, और इधर से थोड़ा लगभग में आएगा, लेकिन आंसर इधर से भी सही आएगा, ठीक। 48% आया तो उसको 49% बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करना था, पहले दो क्लिक कीजिए, उसका जो आया उसको तीसरा के साथ कीजिए, आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये जो है ना सो दुकानदार है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दुकानदार जब बेईमान होता है तब कैसे करता है, ठीक। तो एक दुकानदार है 200 रुपये प्रति लीटर तेल बेचता है, ठीक है। मतलब है कितना बेचता है, 200 रुपये रुपये है तेल बेचता है, ठीक है। मतलब 1 kg का दाम कितना रुपया लेता है, 200 रुपया लीटर, लेकिन उसने है 160 रुपया में खरीदा था, ठीक है। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य कितना है, 160 रुपया, ठीक है। लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर का स्थान पर 800 ml का जो है प्रयोग करता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 800 ml का प्रयोग, मतलब वो जो है 200 मीटर, मतलब 200 मिलीलीटर जो है इधर से भी घपला करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 200 रुपया में से 800 बेचता है, 200 रुपया में कितना लीटर तेल बेचता है, 800 बेचता है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक 200 लीटर में अगर 800 बेचता है, ठीक, तो 250 रुपया में कितना बेचेगा, 1000 बेचेगा, 1000 बेचेगा कि नहीं बेचेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 160, ठीक है। यहाँ से की पता चल रहा है, लाभ वास्तविक ज्ञात कीजिए, ठीक है। 1 लीटर पे है उसका है कितना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है 250 रुपया 1 लीटर पे वो बेच रहा है, ठीक है। 250 रुपया मतलब 1 लीटर बेचने में 250 रुपया कमा रहा है, ठीक है। यहाँ से पता चल रहा है कि हमको 90 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना पर लाभ हो रहा है, 160 पर लाभ हो रहा है, ठीक। यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। तो 900/60, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 56.25 आएगा, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया वही सवाल क्या कैसे करना, ठीक। 160 रुपया तो उसका क्रय मूल्य है, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपया, ठीक है, 200 रुपये लीटर बेचता है, लेकिन 200 की जगह कितना बेचता है, 800 बेचता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 250 रुपया में से 1 लीटर बेचता होगा, ठीक है। तो 1 लीटर पर निकालने के लिए बोल रहा है, 1 लीटर पर निकालेंगे तो इतना निकलेगा, ठीक है। तो 1 लीटर बेचने पर उसको 250 रुपया मिलता है, ठीक है। इसका मतलब 90 रुपया प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तो आज का लास्ट सवाल है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये सवाल है, ये सवाल बनाने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो हम फार्मूला आपको बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। ये आप फार्मूला वो जब बोर्ड मास का फार्मूला वाइज बेस क्वेश्चन करा रहे थे उस समय आपको बताए थे, ठीक। इसको है ऐसे करना है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है। आप लोग हैं इसको बढ़िया से ध्यान से रखिए, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये जो है ये क्यू है और ये क्या है, बी क्यू है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं। और देखिए ये ए स्क्वायर है और ये ए बी है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से हम बोल सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। और यहाँ से क्या होता है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये से ये कट जाए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ उल्टा पुल्टा भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कि इधर है तब ये है, ठीक है। इसको हम चाहेंगे तो बीच में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बस चिन्ह जो आगे में वही रहना चाहिए। इसको हम यहाँ से भी लिख सकते हैं माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही जैसे यहाँ लिखा वैसा ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे 963 को और 137 को जोड़ेंगे तो आपका 1100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है 1100, ठीक है। तो 20 का 20 सवाल हम जैसे आज करा दिए हैं, तो अगला सेट से जल्दी मतलब कोशिश करेंगे रोज ही लाने का, रोज ही आएगा, ठीक है। तो ये 20 सवाल आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, कैसे सॉल्व करना है, आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो बताइएगा, अच्छा लग रहा है तो हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और सा सवाल लाने का, ठीक है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड पे है हम ये क्वेश्चन को बनाए हैं, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए, इसको ये आपको पता रहेगा, जल्दी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे, ठीक है। तो जय हिंद।